भाई अब तक हमने एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी प्रोसेस था कि आफ्टर जनरेटिंग एन आइडिया उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के बाद सब चीजें प्लान करने के बाद जब कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है तो उस बिजनेस को स्टार्टअप करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन हाउ एन एंटरप्रेन्योर कैन सेट अप हिज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना और सुनना है। तो जैसा कि मैंने बताया आज की क्लास के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेरे बच्चे जो आपका किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। Starting in small scale industry is a complex job. Obviously, it is a very complex job. इतना आसान नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए। Entrepreneur has to pass through a number of steps approach to achieve his goal to set up a SSI, मतलब small scale industry. In fact, deciding and motivating the self is the first bedrock upon which the concept of enterprise is entirely positive. मतलब किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना आसान नहीं है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो डिसाइड करना और खुद से मोटिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेशन। कि अगर एंटरप्रेन्योर ही मोटिवेटेड नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर वो इसी सोच में है तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिसाइड करना, मोटिवेटेड होकर उस काम को करना सबसे पहला बेडरॉक होता है अगर कोई भी अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप करना चाहता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की कि वन बाय वन हम लोग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने में जो भी स्टेप्स लगते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले वेरियस स्टेप टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज थ्रू व्हिच एंटरप्रेन्योर में पास द फॉलोइंग। ये सब स्टेप्स हैं वन बाय वन जो मैं कोशिश करूंगी कि आप समझ पाएं कि किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? Decisions to be self-employed. जैसा मैंने अभी बताया कि the most crucial decision a youth has to take option of self-employment or entrepreneurship to start a small scale industry. पहला स्टेप है डिसीजन लेना टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप तो यही होता है। अगर आप किसी के अंडर काम करना चाहते हैं तो फिर कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट हो पाएगी? आपको खुद से मोटिवेटेड रहना है, खुद से डिसीजन लेना है कि यस आई वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूं, तो वो आपका सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप इज एनालाइजिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि सेकंड स्टेप होता है स्वॉट एनालिसिस। जब आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी कि भाई मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो मार्केट में मुझे दिख रहे हैं एंटरप्राइज शुरू करने से पहले, या कौन कौन से ऐसे अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है जिनको मैं ग्रैब कर सकती हूँ, जिनका फायदा मुझे मिल सकता है। तो दूसरे स्टेप में द पोटेंशियल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हैज टू एनालाइज। बेसिकली जो भी व्यक्ति अपना खुद का कुछ व्यवसाय स्टार्ट करने जा रहा है उसके पोटेंशियल को हमें एनालाइज करना है कि भाई एक्चुअली में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, दिस एंड दैट। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है, once you have decided, once you have done with the SWOT analysis, आप फिर क्या करेंगे? एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करेंगे कि भाई आप इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। It is always essential part of entrepreneur to study and understand the business environment. In order to ensure success in the enterprise, entrepreneur should scan the opportunities and threats. तो स्कैनिंग में क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी देखा जाता है कि इस समय पर एनवायरनमेंट में किस चीज के मौके हैं, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं जो हमारे एंटरप्राइज में हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो उनकी स्कैनिंग। नेक्स्ट स्टेप होती है ट्रेनिंग। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एंटरप्राइज, द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर मस्ट असेस हिज ओन डेफिशिएंसी व्हिच ही कैन कंपनसेट थ्रू ट्रेनिंग। चौथा स्टेप होता है ट्रेनिंग का। स्कैनिंग करने के बाद एंटरप्रेन्योर को खुद से ये देखना है कि ऐसी कौन सी उसके अंदर डेफिशिएंसी है जो उसको और बेहतर करनी है। तो उस दौरान उसको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, तो ट्रेनिंग उसको करनी बहुत जरूरी होती है। ही कैन अवेल फैसिलिटी ऑफ वेरियस
इंस्टीट्यूट्स जैसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना है, निस्कर्ट है, ईडीआई है, तो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, उनके अंदर अगर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है तो वो दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। The most important step is to decide what business to venture into. The product or range of product that shall be selected for manufacture and what quality. किस तरह के प्रोडक्ट में आपको डील करना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट में आप अगर डील कर रहे हैं तो बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको वो डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है। The level of activity will help in determining the size of the business and the form of ownership. Next is market survey. It is important and convenient for the manufacturer, but different to sell. Market का सर्वे करना तो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना आसान होता है, भाई आपने सोच लिया बना दिया, पर उसको सेल करना उतना ही मुश्किल है, तो मार्केट का सर्वे करना पड़ता है कि ऐसा ना हो चीजें बनने के बाद बिकेगी नहीं तो कैसे प्रॉब्लम आएगी सामने आपके लिए। Market survey implies systematic collection of data about the product or manufacturer, demand, supply, extent of competition, demand pattern, design of demand, potential in the market, pricing and distribution policy. तो ये सारी चीजों का सर्वे करना पड़ता है। डिमांड सप्लाई का क्या स्टेटस है, लोगों के अंदर बाइंग पोटेंशियल क्या है, इस समय पर मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, तो वो सब आपको सर्वे करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर करने से पहले। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A firm can be a proprietorship, partnership, limited company, cooperative society. This will depend upon the type, purpose, size of the business. जो हमने क्लास में पहले डिस्कस किया है कि भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फॉर्म ऑफ बिजनेस डिसाइड करना पड़ता है, तो कोई भी हो सकता है, whether पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो वो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट इज लोकेशन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि लोकेशन वेयर द यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड, साइज ऑफ द प्लॉट, कवर्ड और ओपन एरिया कितना है, एग्जैक्ट साइट कौन सी होनी चाहिए, साइट कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें भी देखनी उतनी ही जरूरी होती है। अगला स्टेप है बेटा टेक्नोलॉजी। The information in all available technology should be collected by the entrepreneur and most suitable one is identified. सारी टेक्नोलॉजी से संबंधित इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और जो मोस्ट सुटेबल इंफॉर्मेशन है उसको आपको यूटिलाइज करना है, ये भी स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप है मशीनरी और इक्विपमेंट। हैविंग चूजन द टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चर्ड इज आल्सो चूजन प्रोडक्ट हैव टू बी डिसाइडेड। टेक्नोलॉजी डिसाइड करने के बाद कौन सी मशीनरी या इक्विपमेंट आपको इस्तेमाल करना होगा वो भी आपको फाइनल करना है। अगला स्टेप कहता है रिपोर्ट प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप to start a small scale industry after deciding the ownership, technology, machinery to prepare its project report. एक बार जब आपने फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड कर ली, टेक्नोलॉजी फाइनल कर ली, मशीनरी और इक्विपमेंट्स फाइनल कर लिए, तो आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। A project report may be prepared with the help of production, marketing and financial management plans. तो वो आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट से हेल्प मिल सकती है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने में। अगला स्टेप कहता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, असेसमेंट या एनालिसिस ऑफ स्कीम बाय प्रिपेयरिंग एंड सेटअप ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर हैज टू अप्रेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टैंडपॉइंट ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मैनेजरियल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो फॉलोइंग अप्रेजल्स कैन बी परफॉर्म। अब जब आपने एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली तो आपको अपने प्रोजेक्ट का अप्रेजल लेना बहुत जरूरी है, और अप्रेजल डिफरेंट बैकग्राउंड्स में देखा जाता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड में अप्रेजल है कि नहीं है, इसके अलावा मार्केटिंग लेवल से, मैनेजरियल लेवल से, सोशल एस्पेक्ट से आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल होना बहुत जरूरी है। वो कैसे कैसे होता है, जैसे इकोनॉमिक अप्रेजल है, फाइनेंशियल अप्रेजल है, टेक्निकल अप्रेजल है, मैनेजमेंट अप्रेजल है, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल है, मार्केट अप्रेजल। जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं है या आपके प्रोजेक्ट में अप्रेजल नहीं है तब तक उसको सेटअप करने में रिस्क ही रहता है, तो अप्रेजल होना ही बहुत जरूरी है। Next step is finance. Finance is the lifeblood of enterprise. तो आपको certain steps लेने होंगे, norms के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ना होगा जो आपको फंड्स प्रोवाइड कराएंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। Next is provisional registration. Worthwhile to get unit registered with the government.
Entrepreneur has to obtain an application from provisional registration DIC, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री होती है वहां से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है अगर आप बिजनेस को लीगली चलाना चाहते हैं। दिस विल एनेबल टू प्रिवेल ऑल द वेरियस गवर्नमेंट फैसिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि भाई सरकार द्वारा जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी सुविधा है वो आपको भी मिले, तो आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगला स्टेप है बेटा technical know-how. He has to arrange for setting up an enterprise. Facilities are also available for technical know-how, including turnkey job. Next is power and water connection. ये भी बहुत जरूरी है कि जहाँ भी आपने बिजनेस को लोकेट किया है वहाँ पर एडिक्वेट पावर कनेक्शन हो, सब चीजें प्रॉपर्ली अरेंज हो, वाटर कनेक्शन हो, तो ये भी एक स्टेप में ही आता है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज, तो आपने जो भी मशीनरी फाइनली सिलेक्ट की है उसका इंस्टॉलेशन होना बहुत जरूरी है। और वो बेसिकली कैसे इंस्टॉल होगी एज पर योर लेआउट, जो भी आपने लेआउट प्लान किया है उसके हिसाब से मशीनरी को इंस्टॉल कराते हैं। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर। भाई मशीनरी रखवाली मतलब काम कौन करेगा, मैन पावर तो रखनी जरूरी है। Once the machineries are installed, the need for manpower has arrived. The skilled and unskilled and semi-skilled labor, administrative staff, etc. तो वो कोई भी हो अलग अलग कैटेगरी में आपको उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्टेप। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग एन एंटरप्राइज। दे विल रिक्वायर रॉ मटेरियल्स टू वर्क अपॉन द इंस्टॉल्ड मशीनरी, तो वो भी आपको अरेंज करना है। इसके बाद आता है बेटा प्रोडक्शन। द यूनिट एस्टैब्लिश टू हैव एन ऑर्गेनाइजिंग सेटअप और उसमें प्रॉपर मैनपावर एम्प्लॉयड हो, मशीनरी हो, एफिशिएंट मेथड हो, जिससे प्रोडक्शन द्वारा किसी भी तरह की कोई वेस्टेज ना हो। ठीक है, जैसे कि ट्रायल प्रोडक्शन होती है, कमर्शियल प्रोडक्शन होती है। ट्रायल प्रोडक्शन से क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आप कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो एक तरीके की प्रोडक्शन जिसे ट्रायल प्रोडक्शन कहते हैं, तो उसमें टेस्ट किया जाता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो ट्रायल में आप उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस आफ्टर टेस्टिंग द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जब आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो आप कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक कैसे जुड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी भी करनी होगी, तो उसके लिए आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग भी दो तरीके से होती है, टेस्ट स्टेज पे और कमर्शियल मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग होती है कि आप नेसेसरी टू सेव एंटरप्राइज गोइंग टू इन केस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। टेस्ट मार्केटिंग जरूरी भी होती है क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया अगर कस्टमर ने उसे पसंद नहीं किया तो आपका तो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले आप मार्केटिंग की टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कमर्शियल मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस। ये भी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग करने से पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्टिफिकेशन लिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। ठीक है, जैसे कि हॉलमार्क भी कहते हैं। If there is no quality standard specified for the product, entrepreneur should involve his own quality control parameters. ऐसा नहीं कि हर किसी को हॉलमार्क की, बट एंटरप्रेन्योर अपना ही क्वालिटी पैरामीटर्स को अरेंज करता है 360 लेवल पर, जो आपने पढ़े भी हैं। तो क्वालिटी को अश्योर करना बहुत जरूरी है मार्केटिंग से पहले, जो कि स्टेप के अंदर ऐड ऑन है। नेक्स्ट इज परमानेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे हमने अभी बात करी थी कि भाई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन है कि अगर आप प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन परमानेंट लेवल पर कराना जरूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यू आर नॉट लीगली एलिजिबल फॉर मार्केटिंग और प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कंटिन्यूइंग मार्केट रिसर्च इन द एरिया ऑफ मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन एंड ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि मार्केट सर्वे पहले कर लिया था तो उसी से सब चीजें चली। मार्केटिंग रिसर्च आपको कंटिन्यूअसली करता रहना है कि अभी कस्टमर का क्या नीड रिक्वायरमेंट है, आने वाले समय में क्या चेंजेस हैं, बिजनेस में कोई अपग्रेडेशन की जरूरत है, किसी तरह की ग्रोथ हमारी जो हो सकती है वो कैसे हो सकती है, तो वो रिसर्च के द्वारा ये चीजें आसान हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट ये जो 24 स्टेप्स का स्टार्टअप है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं,
अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि क्या फायदा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। एक तो पहली बात होती है कन्वीनियंस होती है ओनर की, स्पेस में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, हर तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ओनरशिप की बहुत कन्वीनियंस रहती है करने में। अगला फायदा है इट रिक्वायर्स ओनली 2 to 6 मंथ्स, बहुत इजीली सेटअप हो जाती है, 2 से 6 महीने की बात है जिसमें आप सब चीजें कर सकते हो। इसके अलावा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को अपॉइंट करना शॉर्ट नोटिस पे, कम से कम वेजेस पे आसान हो जाता है छोटी इंडस्ट्री के लिए। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना मुश्किल है लोगों को अरेंज करना, तनख्वाह देना, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी फॉर द पेरेंट कंपनी एग्जीक्यूटिव विल हेल्प द कंसल्टेंट कैन हायर टू सॉर्ट आउट द टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम। इसका ये भी फायदा होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये भी एक फायदा है कि भाई कंपनी अपने साथ साथ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे देता है इसमें, ठीक है। रूरल सेक्टर में अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा क्या है, हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स आप और भी जगहों पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कंज्यूमर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट लोकल एरियाज में ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, हर किसी को शहर में भागना नहीं पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी एग्जैम्प्ट हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। किसी का अगर 75 लाख पर एनम का टर्नओवर है तो उसकी एक्साइज ड्यूटी माफ हो जाएगी। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो रिक्रूट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनकी लॉयल्टी रहती है। यहाँ पर कोई यूनियन नहीं बनी, छोटी इंडस्ट्री है, लोग लॉयल हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो सब चीजें आसान हो जाती है। तो ये इसके एडवांटेज है। लेक्चर के लिंक के साथ हम इन नोट्स को शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड में फॉलो कर सकें। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप